हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है और आज के इस सेशन में इस सीरीज का अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगर हम रिसेंट एग्जाम ट्रेंड को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इंडियन ज्योग्राफी, खास करके इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक बनकर सामने आया है। लगभग हर मेजर एग्जाम, एसएससी, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, हिमालय से रिलेटेड डायरेक्ट और कंसेप्चुअल दोनों तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में एग्जामिनर का पैटर्न काफी क्लियर दिखाई देता है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस रेंज में कौन सी पीक सबसे ऊंची है। एक तो ये पैटर्न देखने को मिला। इसके अलावा पीक्स और रेंजेस का सीक्वेंस पूछ लेते हैं दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में कि नॉर्थ से साउथ बताओ या वेस्ट से ईस्ट बताओ। इन सीक्वेंस पर लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कई पीक्स और रेंजेस को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोकल नेम पूछ लेंगे, तिब्बतन नेम पूछ लेंगे या फिर नेपाल नेम पूछ लेंगे। तो एग्जामिनर इन अल्टरनेटिव नेम पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जामिनर का पैटर्न थोड़ा और एडवांस हो गया है। ये भी पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन में कौन सी पीक हाईएस्ट है, कौन सी सेकंड हाईएस्ट है और कौन सी लोवेस्ट है। यानी सिर्फ नाम याद करना ही काफ़ी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है। तो इन्हीं सारा ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कंटेंट स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया है मैंने आपके लिए। यहाँ पर हम रेंजेस प्लस पिक्स को लिंक्ड मैनर में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को क्लियरली समझेंगे, फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज्ड फैक्ट जो है उनको सिंप्लीफाई करेंगे और इस पूरे टॉपिक को, हिमालय वाले टॉपिक को एक ही सेशन में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ और इस सीरीज़ के सभी वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने ऑप्शन दे रखा है मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में। जिन भी बच्चों ने कोर्स एनरोल कर रखा है आपको ऑप्शन उसी कोर्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं एनरोल किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है, आप वहां पर क्लिक कर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी आप एनरोल कर पाएंगे। तो चलिए अब सेशन की तरफ चलते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हिमालय का निर्माण फॉर्मेशन कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। यह टकराव हुआ था कन्वर्जेंट बाउंड्री पर। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती है और आपस में टकराती है तो उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। पूरी प्रक्रिया को देखें तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ी। इसके सामने थी यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो इनके बीच में मौजूद टेथिस सागर की तलछटी चट्टानों में फोल्डिंग शुरू हो गई। अब फोल्डिंग क्या होता है? जब चट्टानें दबाव के कारण मुड़ जाती है तो उसे फोल्डिंग कहते हैं। इसी फोल्डिंग की प्रक्रिया से ऊपर की ओर उठी हुई पर्वत श्रृंखलाएं बनती गई और यही बना हिमालय। क्लियर हुआ आपको? हिमालय को कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूगर्भीय दृष्टि से अभी भी अपेक्षाकृत बिल्कुल नए हैं। हिमालय आज भी जियोलॉजिकल एक्टिव है, मतलब यहाँ अभी भी भूकंप आते हैं और टेक्टोनिक एक्टिविटी जारी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमालय की ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि इंडियन प्लेट अब भी यूरेशियन प्लेट की ओर दबाव बना रही है। ध्यान रखिएगा, हिमालय की बात करें तो यह है यंग फोल्ड माउंटेन्स। अरावली की बात करेंगे तो वो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अरावली बहुत ही पुरानी है जबकि हिमालय अभी भी विकसित हो रहा है। आगे फ्रेंड्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय की बात करें कि हिमालय को कैसे क्लासिफाई किया जाता है तो हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है। यानी अगर हम मेन हिमालय सिस्टम को देखें तो उसके बिल्कुल नॉर्थ साइड में जो पर्वत क्षेत्र आता है वही ट्रांस हिमालयन रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखला शामिल होती है माउंटेन रेंज। पहली है काराकोरम रेंज, दूसरी है लद्दाख रेंज और तीसरी है जास्कर रेंज। एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती है, इसीलिए इन तीनों नामों को हमेशा एक साथ आपको याद रख के चलना है। अगर हम इस क्षेत्र के सबसे ऊंची पीक की बात करें, चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? केटू है। केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद में। केटू काराकोरम रेंज में स्थित है। लोकेशन की बात करें तो ये पीओके और चाइना बॉर्डर के पास स्थित है। केटू को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और एग्जामिनर अब अल्टरनेटिव नेम से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो केटू के अन्य नाम कौन कौन से हैं? माउंट गॉडविन ऑस्टिन और चोगोरी, ये 2 और नाम है इसके, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि केटू किस रेंज में स्थित है तो इसका सिंपल सा आंसर है काराकोरम रेंज। अब ट्रांस हिमालय रीजन की एक और महत्वपूर्ण चोटी है नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर और ये जास्कर रेंज से संबंधित मानी जाती है। एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इसे काराकोरम से जोड़ दिया जाता है, इसीलिए जास्कर का नाम क्लियर रखना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कैलाश रेंज की। कैलाश रेंज की बात करें फ्रेंड्स तो यह लद्दाख रेंज की एक शाखा मानी जाती है। इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैलाश। इसकी ऊंचाई है 6714 मीटर।
माउंट कैलाश धार्मिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी, उसका उद्गम इसी कैलाश रेंज के उत्तरी ढलानों से होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इंडस रिवर का उद्गम किस रेंज से होता है, तो कैलाश रेंज से। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम हिमालय के सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालय की, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ये हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे निरंतर भाग है। निरंतर का मतलब है कि लंबी दूरी तक बिना टूटे हुए फैला हुआ है। ग्रेटर हिमालय की एक खास विशेषता यह भी है कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे हिमाद्री कहा जाता है, यानी बर्फ का निवास। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आती है, सिंटेक्सियल बैंड्स। सिंटेक्सियल बैंड का मतलब होता है कि वह स्थान जहां पर पर्वत श्रृंखला अचानक मुड़ जाती हैं या फिर समाप्त हो जाती हैं। तो ग्रेटर हिमालय दो प्रमुख स्थानों पर अचानक समाप्त हो जाता है, उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत और उत्तर पूर्व दिशा में नामचा बरवा। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में कौन सी पीक है, नंगा पर्वत, और उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पीक है, नामचा बरवा। इसके बाद अब बात करते हैं इस भाग की सबसे महत्वपूर्ण पीक की, जो कि है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लोकेशन की बात करें तो यह नेपाल चाइना बॉर्डर पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सागरमाथा किसका लोकल नाम है, तो उसका आंसर होगा यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत मतलब सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, पीओके को छोड़कर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस फैक्ट को क्लियर रखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पीक हमारी नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लोकेशन की बात करें तो यह गढ़वाल और कुमायूं हिमालय के बीच स्थित है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। इसके बाद हम बात करते हैं लेसर हिमालय की, मतलब लघु हिमालय की, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। ये ग्रेटर हिमालय के साउथ में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर से 4,500 मीटर के बीच होती है। लेसर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, श्रेणियों की बात करें, तो उसमें पहला नाम आता है पीर पंजाल रेंज। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पीओके में फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर की है। एग्जाम में लेंथ या फिर लोकेशन से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण रेंज है धौलाधार रेंज। ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अब यहाँ पर एक और जबरदस्त पॉइंट आता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है, पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच स्थित कश्मीर घाटी। कश्मीर वैली की एवरेज जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो लगभग 1585 मीटर है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कश्मीर वैली किन दो रेंज के बीच स्थित है, तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में। अब हम हिमालय के चौथे और अंतिम भाग की बात कर रहे हैं, जो कि है आउटर हिमालय। इसे शिवालिक भी कहा जाता है। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, यानी अगर हम पूरे हिमालय सिस्टम को उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे नीचे और सबसे बाहरी हिस्सा शिवालिक का होता है। शिवालिक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हिमालय की सबसे नई रचना मानी जाती है। जियोलॉजिकली ये सबसे रिसेंट फॉर्मेशन है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच होती है, जो इसे हिमालयन रेंज में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग बनाती है। शिवालिक की सबसे खास विशेषता है दून घाटियां। दून घाटियां क्या होती है? जब लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच लंबी समतल और उपजाऊ घाटियां बनती है, उन्हें दून वैली कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध दून वैली की बात करें तो है देहरादून। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि देहरादून किस प्रकार की घाटी है, तो दून वैली है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। एग्जामिनर बार बार पूछता है कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में सजाइए। तो सही क्रम क्या होगा? देखिए, पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर आता है असम हिमालय। इस सीक्वेंस को हमेशा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में याद रखना है। ओके, एग्जाम में ऑप्शन शफल करके दिए जाते हैं और डायरेक्टली एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन बन जाता है। वेस्ट से ईस्ट का सीक्वेंस क्या बनता है? पंजाब, फिर कुमायूं, फिर नेपाल एंड देन फिर असम हिमालय। अब हम हिमालय के उस भाग की बात करते हैं जिसे पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल हिमालय की ईस्टर्न एक्सटेंशन है, यानी हिमालय का जो भाग पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है वही पूर्वांचल कहलाता है। अब हम समझते हैं कि पूर्वांचल का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है इंडियन प्लेट और बर्मी प्लेट के आपसी प्रभाव से। जब इंडियन प्लेट पूर्व दिशा की ओर बढ़ी और बर्मी प्लेट से इंटरेक्ट हुई तो वहां पर फोल्डिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और पूर्वांचल पर्वत श्रृंखलाओं का फॉर्मेशन हुआ। पूर्वांचल भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई मुख्य हिमालय की तुलना में कम होती है। एक और विशेषता यह है कि यहाँ की रेंजेस सीधी न होकर ज़्यादा कर्व्ड यानी मुड़ी हुई होती हैं,
इसी वजह से पूर्वांचल का भौगोलिक स्वरूप थोड़ा घुमावदार और जटिल दिखाई देता है। अब हम पूर्वांचल की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, उनका एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती है पटकाई बूम पहाड़ी। पटकाई बूम हिल्स भारत का सबसे पूर्वी पर्वतीय भाग मानी जाती है। ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हैं और पूर्वांचल रीजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट दाफा, 4578 मीटर इसकी ऊंचाई है। लोकेशन है इसकी अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी पर्वतीय भाग कौन सा है, तो पटकाई बूम हिल्स है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है नागा पहाड़ियां। ये मुख्य रूप से नागालैंड राज्य में स्थित है और भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। इसकी ऊंचाई है लगभग 3826 से 3840 मीटर के बीच। एग्जाम में माउंट सारामती किस राज्य में स्थित है ऐसा पूछ लेते हैं, तो नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट आती है जाफू पर्वत। नागा हिल्स में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीक है जाफू। इसकी ऊंचाई 3014 मीटर है, नागालैंड में स्थित है। यह भी पूर्वांचल रीजन की एक इंपॉर्टेंट पीक मानी जाती है, जाफू पर्वत। नेक्स्ट मिजो पहाड़ियों की बात करें तो इसका दूसरा नाम है लुशाई हिल्स। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लुशाई हिल्स का दूसरा नाम क्या है, तो मिजो हिल्स है। यह मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बरेल रेंज की बात करें तो नागा हिल्स और मणिपुरी हिल्स को अलग करती है बरेल रेंज। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बनाते हैं बरेल रेंज को लेकर। बरेल रेंज किन दो हिल्स को अलग करती हैं ऐसे पूछ लेते हैं, तो नागा हिल्स और मणिपुरी हिल्स। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें मिजो हिल्स की तो सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, जिसकी ऊंचाई है 2157 मीटर। तो अब तक हमने हिमालय और पूर्वांचल को डिटेल में समझ लिया है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और पीक की बात करते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के आइलैंड रीजन की। भारत के पास एक महत्वपूर्ण आइलैंड ग्रुप है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है सैडल पीक। सैडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान द्वीप में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मोंट ब्लांक को लेकर। मोंट ब्लांक आल्प्स रेंज में स्थित है और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आल्प्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है माउंट ब्लांक। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट हाईएस्ट बेस्ड फैक्ट पूछा जाता है कि अगर पीओके को छोड़ दें तो भारत में सबसे ऊंचा एलिवेशन पॉइंट किस राज्य में स्थित है, तो वो है सिक्किम में। ऐसा क्यों? क्योंकि कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पीओके को छोड़ दे तो सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं आजकल। भारत में सबसे ऊंचा एलिवेशन पॉइंट पूछ लेते हैं। एलिवेशन पॉइंट वाला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा कि वहाँ पर पीओके मेंशन है क्या, कि पीओके को छोड़कर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी हो तो फिर कंचनजंगा वहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बारी है फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। पिछले 3-4 सालों के अंदर इस टॉपिक से अलग अलग एग्जामों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, तो वो कौन सा है? हिमालय। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना है। नेक्स्ट आता है हिमालय किस प्रकार के पर्वतों में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स में। हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि यह टेक्टोनिक कॉलिजन से बने और अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव हैं। इनकी ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यंग फोल्ड माउंटेन्स। काराकोरम पर्वतमाला हिमालय के किस भाग का हिस्सा है, तो काराकोरम रेंज मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय रीजन का भाग है। इसी रेंज में K2 जैसी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ट्रांस हिमालय। कंचनजंगा भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है, तो कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र के बीच स्थित है। नेक्स्ट आता है पीर पंजाल श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालय का हिस्सा है। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। लघु हिमालय। पीओके को छोड़कर भारत में सबसे ऊंचाई बिंदु किस राज्य में स्थित है, तो वो है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। पीओके को छोड़कर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, सिक्किम राज्य में स्थित है। पीओके को छोड़कर भारत में स्थित सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है अगर पीओके को छोड़कर बात की जाए तो। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है बल्कि नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। अगला आता है जाफू पर्वत किस राज्य में स्थित है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है ये। जाफू पीक नागालैंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 3014 मीटर। ये पूर्वांचल रीजन की महत्वपूर्ण पीक है। कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित हैं, तो मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां। पूर्वांचल रीजन में मिजो हिल, नागा हिल, पटकाई बूम और लुशाई हिल शामिल है।
गारो और खासी हिल जो है ये मेघालय प्लेट्यू का भाग है। अगला आता है पटकाई हिल्स निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी का भाग है? तो पटकाई हिल्स पूर्वांचल रीजन का हिस्सा है और भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इन्हें भारत का सबसे पूर्वी पर्वतीय भाग भी माना जाता है। अगला आता है हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की बात करिए तो वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में हिमालय को पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम में बांटा जाता है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है? तो काराकोरम में स्थित है K2। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा K2। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। यह विश्व की तीसरी और पियोको को छोड़कर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सिंटेक्सियल बैंड के कारण पर्वतमाला का अचानक अंत किस भाग में होता है? तो वो होता है ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय 2 सिंटेक्सियल बैंड पर समाप्त होता है, नॉर्थ वेस्ट में नागा पर्वत और नॉर्थ ईस्ट में नामचा बरवा। कौन सी चोटी लद्दाख पर्वतमाला से संबंधित है? तो माउंट कैलाश लद्दाख रेंज की शाखा कैलाश रेंज में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय रीजन का हिस्सा है, माउंट कैलाश। पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमाला के बीच कौन सी घाटी है? तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच कश्मीर वैली स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1585 मीटर है। कश्मीर वैली। पूर्वांचल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वांचल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डाफा, 4,578 मीटर इसकी ऊंचाई है। पटकाई बूम हिल में स्थित है, पूर्वांचल रीजन की सबसे ऊंची चोटी। नागा और मणिपुर पहाड़ियों को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है बारेल पर्वतमाला। बारेल रेंज जो है नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स को अलग करती हैं। एसएससी और आरआरबी में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हिमालय के निर्माण से पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच कौन सा सागर स्थित था? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हिमालय से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हमने अच्छे से डिस्कस करी। पूर्वांचल हिमालय को भी डिस्कस किया हमने और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें जो अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं 3-4 सालों के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। अब आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा है तो 100% आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 100 आवर GS का कोर्स एनरोल कर लीजिएगा। वहां पर मैंने ऑप्शन दे रखा है, जिन भी बच्चों ने कोर्स ले रखा है आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने नहीं लिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर भी एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।